भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो खूब लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की यह लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। पुरुषों के लिए आंदोलनों का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से भी समाज की अनगिनत बेड़ियों का तोड़ना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिलाएं इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आज़ादी दिलाई। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जानेंगे उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तो भाग लिया ही, साथ ही भारत समाज कल्याण के विषय में बहुत सारे काम किए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। यह एक विचारक के तौर पर गांधी या अम्बेडकर से कम नहीं थी। इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया है। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आज़ादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गई, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए, कभी नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने व उनके अनपेड लेबर को नज़रअंदाज न करने की बात रखी। सरोजनी नायडू। इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेती रहीं। सरोजनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के संघर्ष करने के साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसरे हिंद सम्मान लौटा दिया था। आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। भीकाजी कामा। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आज़ादी के लिए काफ़ी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भीकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रहीं, लेकिन दूर होकर भी उनका आज़ादी का सपना कायम रहा। वे यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रहीं। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। एनी बेसेंट। यूं तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वे यहीं की होकर रह गईं। बेसेंट साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरोड़ा ने भारी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वे जेल भी गई। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। अरोड़ा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है।